दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि पूर्व सैनिकों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। क्लास 2 की नौकरियों में मिलेगा 5% रिजर्वेशन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उन्हें अब समूह खा के पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 की धारा में बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बदलाव के लिए अनुमति दे दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह खा के पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 की धारा 1 में संशोधन की कार्रवाई के लिए अनुमति प्रदान की है। और वह बता दें कि सीएम योगी बोले, विपक्ष के डीएनए में विभाजन, पहले देश को बांटा अब समाज को बांट रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को विपक्ष की विभाजनकारी नीतियों से सावधान रहने की अपील की है। कांग्रेस, सपा और बसपा का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों की सोच घटिया और इरादे खतरनाक है। विभाजन इनके डीएनए में है। इसी सोच के तहत इन्होंने पहले देश को बांटा और अब जाति, संप्रदाय, मजहब और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने की फिराक में है। इनके लिए अपना खानदान का हित ही सर्वोपरि है, बाकी सब गौण। 15 साल तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने वाली बसपा और सपा के पास उपलब्धि के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और अराजकता है। समय समय पर इन दलों ने अपने हित में लोकतंत्र और संविधान का गला घोटा है। इनका विकास सिर्फ नारों और भाषणों तक सीमित रहा है। और हमें अगली खबर बता दें कि स्टार प्रचारकों की सूची में उद्धव ठाकरे का भी नाम, बिहार में करेंगे प्रचार। जी हां, हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी संबंधित पार्टी के स्टार प्रचारकों के तौर पर दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ACEO संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रचारकों की अधिकतम संख्या घटाकर 30 तक कर दी है। और वहीं गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए प्रचारकों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। पहले सभी पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 40 तय की गई थी। और हमें आपको बता दें कि रामविलास पासवान का दीघा घाट पर अंतिम संस्कार। मुखाग्नि देते वक्त गश खाकर गिर पड़े चिराग पासवान। लोगों ने सहारा देकर पूरी करवाई अंतिम क्रिया। जी हां, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान शनिवार शाम पंचतत्व में विलीन हो गए। बेटे चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार पटना में गंगा नदी पर बने दीघा घाट पर हुआ। इससे पहले अपने पिता को मुखाग्नि देते समय चिराग गश खाकर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें संभाला। इसके बाद उन्होंने अंतिम क्रिया पूरी की। इससे पहले पासवान के पटना स्थित घर से अंतिम यात्रा निकाली गई। बेटे चिराग पासवान ने जैसे ही पिता को कंधा दिया, लोगों की आंखें नम हो गई। रामविलास अमर रहे के नारे लगे। पार्थिव शरीर को सेना के वाहन पर रखा गया था। शुक्रवार शाम 7:55 पर पासवान का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा था। एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास को श्रद्धांजलि दी। नीतीश की आंखों में नमी थी और चिराग पासवान से उनकी आंखों में ही बात हुई। रामविलास के बेटे और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों नीतीश पर कई बार तीखे हमले किए थे। रामविलास की बेटी और दामाद को पटना एयरपोर्ट पर अंदर जाने से रोका गया तो हंगामा हो गया। बेटी आशा और दामाद अनिल कुमार साधु ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इस दौरान वहां पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की कार को भी अनिल ने रोक दिया। सुरक्षाकर्मियों की काफी कोशिश के बाद अनिल कार के सामने से हटे। शुक्रवार को पासवान का पार्थिव शरीर
सवेरे दिल्ली में उनके 12 जनपद वाले सरकारी घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पहली बड़ी खबर बता दें कि टीआरपी का फर्जी कारोबार चलाने वाले तीनों चैनलों पर कंपनी ने लिया अब एक्शन। बजाज ऑटो ने बंद किया एडवर्टाइजिंग। जी हां, आपको बता दें कि फर्जी टीआरपी के बल पर एडवर्टाइजिंग हथियाने वाले तीनों चैनलों पर विज्ञापन देने वाली कंपनियों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो ने रिपब्लिक भारत सहित तीनों चैनलों पर अपने विज्ञापन बंद करने का फैसला किया है और इससे आने वाले समय में इन तीनों चैनलों के रेवेन्यू पर बुरा असर पड़ सकता है। जी हां, आपको बता दें कि बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कहा कि हम ब्रांड की बिल्डिंग के बिजनेस में हैं और हमारा एक मजबूत ब्रांड का फाउंडेशन है जिस पर हमने मजबूत बिजनेस को खड़ा किया है। अंत में हमारा उद्देश्य केवल एक मजबूत और सॉलिड बिजनेस का ही नहीं होता है बल्कि इसके जरिए सोसाइटी को भी कुछ देना होता है। बजाज के रूप में हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हमारा ब्रांड कभी भी उन ब्रांड या किसी संस्थान के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता जिनके बारे में कोई संदेह है। बता दें कि मुंबई ने फर्जी टीआरपी के मामले में रिपब्लिक चैनल के साथ फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जबकि शनिवार को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने रिपब्लिक चैनल के सीएफओ को पूछताछ के लिए बुलाया है और इसी के बाद बजाज ऑटो ने यह फैसला लिया है। और आपको बता दें जो कि आपके लिए है बहुत ही काम की बात कि एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर ना हो परेशान। 5 दिन में पैसा वापस ना करने पर बैंक को देना होगा रोजाना 100 रुपए का जुर्माना। जी हम बात करें कि कई बार ट्रांजैक्शन फेल होने पर आपके अकाउंट से पैसा तो कट जाता है लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता है। इस स्थिति में यदि तय समय सीमा में इस राशि का भुगतान नहीं होता है तो बैंकों को ग्राहक को 100 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना होता है। और हम आपको एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने के नियमों के बारे में भी बता रहे हैं। जी आपको बता दें कि एटीएम ने पैसे नहीं दिए और अकाउंट से रकम कट गई लेकिन बैंक ने खुद रकम वापस नहीं की है तो आपने जिस बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया है उसके होम ब्रांच में इसकी शिकायत करनी होगी। यदि बैंक खाते से पैसा कट जाता है और एटीएम से नकदी नहीं मिलती है तो ऐसे मामलों में बैंक को ट्रांजैक्शन के 5 दिनों के भीतर ग्राहकों के खाते में पैसा जमा करना होगा। आपको बता दें कि बैंक को शिकायत मिलने के 5 वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक को पैसा लौटाने होंगे। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे 5 दिनों के बाद हर दिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना ग्राहक को देना होगा। और अगली खबर में आपको बता दें कि वायरल वीडियो ने लौटाई बुजुर्ग दंपति की मुस्कान। अब जोमेटो पर लिस्टेड हुआ बाबा का ढाबा। जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बाबा का ढाबा अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो पर लिस्टेड हो गया है। दिल्ली वाले अब घर बैठे बाबा का ढाबा से खाना मंगा सकते हैं। कंपनी ने ट्वीट करके बताया कि बाबा का ढाबा अब जोमेटो पर लिस्टेड है। हमारी टीम वहां के बुजुर्ग दंपति के साथ काम कर रही है ताकि वे भोजन कर सके। सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ। वीडियो में एक बुजुर्ग पति पत्नी को लेकर था कि कैसे ये दंपति पिछले कई सालों से दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा नाम से एक दुकान चला रहे हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी कमाई बिल्कुल बंद हो गई। कमाई बंद हो जाने से परेशानियां इतनी हो गई कि खाने तक के पैसे नहीं रहे। एक शख्स ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया तो क्या आम और क्या खास सभी ने उनकी मदद के लिए सामने आना शुरू कर दिया। कुछ सेलिब्रिटीज जिनमें कुछ बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं जो कुछ बड़े खिलाड़ी सभी ने उनकी मदद के लिए आगे आने की गुजारिश की है। और अब बता दें कि एमआई की फेस्टिवल सेल 16 अक्टूबर से शुरू। केवल ₹1 में खरीद सकते हैं स्मार्टफोन और टीवी। जी हम बात कर रहे हैं कि दिवाली के नजदीक आते ही ऑटो और टेक इंडस्ट्री में डिस्काउंट और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने का कंपटीशन शुरू हो गया है और इसी को देखते हुए शाओमी ने भी दिवाली विद एमआई सेल का अनाउंस कर दिया है। शाओमी की ये सेल 16 अक्टूबर से शुरू होगी लेकिन कंपनी ने अपने गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड वीआईपी मेंबर्स के लिए
इस सेल को एक दिन पहले यानी 15 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ये सेल कंपनी के ऑफिशियल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शुरू होगी। Xiaomi ने एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके तहत इन बैंक के ग्राहकों को डिस्काउंट के साथ कैशबैक का भी फायदा मिलेगा। इस सेल के दौरान Xiaomi अपने स्मार्टफोन को भी लॉन्च करेगा, जिससे कि कंपनी को कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करने में आसानी हो। और वहीं कंपनी ने सेल के दौरान स्मार्टफोन और एक्सेसरीज को कम कीमत पर बेचने की योजना भी बनाई है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि जैसलमेर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि रेडी पटरी वाले को भी कर सकेंगे ऑनलाइन डिलीवरी, बस करने होंगे ये काम। जी हम बात कर रहे हैं कि कारोबार छोटा हो या बड़ा, कोरोना की मार से कोई अछूता नहीं रहा है। यहाँ तक कि स्ट्रीट फूड वेंडर भी इससे खासे प्रभावित हुए हैं। ऐसे ही लोगों को मौजूदा माहौल में उबारने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जोड़ने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत स्ट्रीट फूड वेंडर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। स्विगी जैसी बड़ी कंपनी के साथ जोड़कर उन्हें अपने कारोबार को फैलाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्ट्रीट फूड वेंडर को ये 6 जरूरी काम करने होंगे, बिना इसके इस योजना से जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें, पीएम स्वनिधि योजना के अनुसार स्ट्रीट फूड वेंडर को सबसे पहले पैन नंबर लेना होगा, फिर FSSAI में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऐप चलाने और अपने मेन्यू का डिजिटाइजेशन करने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग लेनी होगी। ये ट्रेनिंग सरकार दिलाएगी। और हमें अगली खबर बता दें कि अब ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले भी करा सकते हैं बुकिंग। रेलवे ने कल से बदल दिया है ये नियम। जी आपको बता दें कि पैसेंजर्स को राहत देने के लिए इंडियन रेलवे ने दूसरे रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की सुविधा देने जा रहा है और इस दूसरे रिजर्वेशन चार्ट को ट्रेन खुलने के समय से 30 मिनट पहले तैयार किया जाएगा। नए बदलाव को कल यानी 10 अक्टूबर से लागू भी कर दिया गया है। पहले कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इसमें 2 घंटे पहले ही बदलाव किया जाता था। रेलवे द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना काल से पहले के नियम के तहत पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले तैयार होता है। इसके बाद इंटरनेट या PRS सिस्टम के जरिए उपलब्ध बुकिंग पहले आओ पहले पाओ आधार पर होती थी। ये बुकिंग दूसरे रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले तक होता था। दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन खुलने के 30 से 5 मिनट पहले तक तैयार किया जाता था। इस दौरान रिफंड नियमों के तहत पहले से बुक किए गए टिकटों को कैंसिल कराने की भी अनुमति होती थी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से दूसरे रिजर्वेशन चार्ट के नियमों में बदलाव हुआ है, लेकिन दोबारा से नियम में बदलाव करते हुए अब फिर से दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के समय से 30 मिनट पहले बनेगा। दूसरा चार्ट तैयार होने से पहले टिकट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और PRS टिकट काउंटर पर उपलब्ध रहेगी। ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले चार्ट बनाने की तकनीक को बहाल करने के लिए रेल सूचना प्रणाली केंद्र क्रिस सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कर दिया है। और मैं आपको बता दें कि गांजा को भारत में लीगल बनाना चाहते हैं रणवीर शौरी, पुराने कानून की दिलाई याद। जी हाँ, आपको बता दें कि रणवीर शौरी इन दिनों इंडस्ट्री के सबसे बिजी स्टार हैं। लॉकडाउन के दौरान उनके कई प्रोजेक्ट रिलीज हुए। उनकी फिल्में लूट केस से लेकर हाई तक को काफी तारीफें मिली हैं। इसके अलावा रणवीर शौरी बॉलीवुड के उन स्टार्स में से हैं जो हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते दिखाई देते हैं। और वहीं हाल ही में रणवीर शौरी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। इस दौरान उनसे जब बॉलीवुड में ड्रग्स यूज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले पर खुलकर बात की है और इस बातचीत के दौरान उन्होंने गांजा को भारत में लीगल बनाने की बात भी कह डाली है। आपको बता दें कि रणवीर शौरी ने बॉलीवुड पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल को और इस मामले में चल रही NCB की पड़ताल के बारे में सवाल किया गया कि रणवीर शौरी ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल उतना ही होता है जितना आमतौर पर सोसाइटी में होता है। मैंने नॉन बॉलीवुड पार्टीज में भी ड्रग्स का इस्तेमाल होते हुए देखा है। इस इंटरव्यू के दौरान रणवीर शौरी ने कहा कि भारत में ड्रग्स को लीगल बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि मैं मानता हूं कि गांजा भारत में लीगल किया जाना चाहिए। ये बहुत पुराने कानूनों पर आधारित है। ये कई देशों में लीगल भी है। मेरा मानना है कि हम अभी भी औपनिवेशिक हैंगओवर में हैं। कानून जो 100 साल पुराने हैं और अभी तक बदले नहीं पाए हैं। गांजा उन्हीं कानूनों में से
एक है। गांजा को लेकर नियम काफी पुराने हैं और इन्हें बदला जाना चाहिए। और वह अगली खबर बता दें कि महाराष्ट्र में फिर भड़की मराठा आरक्षण की चिंगारी, आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान। जी हां, बात करें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के चिंगारी एक बार फिर उठने लगी है। मराठा आरक्षण को लेकर कई मराठा संगठनों ने आज पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। बंद का समर्थन कर रहे मराठा संगठनों ने सरकार से नौकरी और शिक्षा में मराठियों को आरक्षण देने की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा था कि महाराष्ट्र की 30% आबादी मराठा है और इसकी तुलना सुदूर गांवों के हाशिर पर पड़े तबके के साथ नहीं की जा सकती। न्यायालय ने मराठा समुदाय के लिए राज्य में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने संबंधी कानून में अमल पर रोक लगा दी थी। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 70 लाख के करीब। 24 घंटे में आए 73,272 नए केस। जी हां, बात कर रहे हैं कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना के नए केस पहले के मुकाबले कम तो हुए हैं, लेकिन अभी भी चिंता बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73,272 नए केस सामने आए हैं, जबकि 926 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में नए कोरोना केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने 69,79,423 हो गई है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और हमें अगली खबर बता दें कि असम में सरकारी मदरसे और संस्कृत पाठशालाएं बंद करेगी भाजपा सरकार। जी हां, आपको बता दें कि असम सरकार सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं को बंद करने की तैयारी में है। ये जानकारी राज्य सरकार के शिक्षा एवं वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को दी है। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक धन का इस्तेमाल धार्मिक शास्त्र बढ़ाने के लिए नहीं कर सकती है। शर्मा ने कहा कि हमने पहले ही विधानसभा में सरकार की इस नीति के बारे में जानकारी दे दी थी। सरकारी धन से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में नवंबर में औपचारिक अधिसूचना जारी करेगी। मदरसों के बंद होने के बाद 48 संविदा शिक्षकों को शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों के स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि निजी संस्कृत पाठशालाओं और मदरसों के बोर्ड से सरकार कुछ नहीं कहेगी। और वे बात कर लेते हैं क्या है देश भर में डीजल पेट्रोल के दाम जारी हुए। आज के पेट्रोल डीजल के नए दाम जाने आपके शहर में क्या है भाव। जी आपको बता दें कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 1.43% की गिरावट आई है, जिसके बाद ये $40.60 प्रति बैरल पर है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम भी शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 1.13% की गिरावट के साथ $42.85 प्रति बैरल पर आ गया है। दूसरी तरफ नॉर्वे की ऑयल एंड गैस एसोसिएशन और मजदूर यूनियन के बीच बातचीत विफल होने के बाद नॉर्वेजियन ऑफशोर ऑयल और गैस क्षेत्रों को पिछले दिनों बंद कर दिया था। इससे कच्चे तेल की कीमतों को समर्थन मिला। ऐसे में आपको बता दें कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल कीमतों से घरेलू बाजार में काफी असर पड़ा। लगातार 8वां दिन है जब घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शनिवार को भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में भी कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। और वहीं जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि ऑफ सीजन में मानसून सक्रिय। IMD ने इन राज्यों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। जी आपको बता दें कि उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के और मजबूत होने एवं पूर्वी तट की ओर बढ़ने से ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश के तट तक और कर्नाटक एवं तेलंगाना में रविवार और सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है। भारत के मौसम विभाग IMD ने ये चेतावनी दी है। IMD ने बताया कि इस इलाके में कम दबाव का क्षेत्र शुक्रवार सुबह बना है और अगले 24 घंटे में इसके और मजबूत होने की संभावना है। बता दें कि कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात बनने का पहला चरण है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात में ही तब्दील हो। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।